Welcome to Reality and Reports 24/7, India's only real estate and infrastructure news channel. आज हम बात करेंगे कि किस तरह से अगले साल न केवल EMI कम हो सकती है, बल्कि घर भी सस्ते होंगे और आपकी इनकम भी बढ़ेगी। इसका असर निवेशकों के साथ साथ रियल एस्टेट सेक्टर सीधे तौर पर महसूस करेगा। ये गुड न्यूज आने वाले बरसों में रियल एस्टेट और घर खरीदने की योजना बना रहे लोगों के लिए बेहद मायने रखती है। दरअसल महंगी ब्याज दरों से परेशान लोगों को 2025 में EMI में कमी के तौर पर बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। अनुमान है कि RBI रेपो रेट में कटौती की शुरुआत कर सकता है। अगर ये अनुमान सही साबित हुए तो घर खरीदने की क्षमता में बड़ा सुधार देखने को मिलेगा। माना जा रहा है कि रेपो रेट में धीरे धीरे कुल 50 बेसिस पॉइंट्स की कटौती होगी, जो लाखों परिवारों को राहत देगी। ये लोग 2022 से स्थिर ब्याज दरों और बढ़ती कीमतों के चलते घर नहीं खरीद पा रहे हैं। JLL के होम परचेज अफोर्डेबिलिटी इंडेक्स यानी HPAI रिपोर्ट के मुताबिक रेपो रेट में कटौती से 2025 तक दिल्ली, NCR और बेंगलुरु को छोड़कर बाकी रेजिडेंशियल मार्केट्स में घर खरीदने की कैपेसिटी में सुधार होगा। रिपोर्ट बताती है कि 2024 में घरों की बिक्री 3,10,000 यूनिट्स हो सकती है, लेकिन ब्याज दरें घटने से 2025 में ये आंकड़ा 3.5 लाख यूनिट्स तक जा सकता है। जानकारों का मानना है कि ब्याज दरों में कटौती से रियल एस्टेट के सेंटिमेंट्स मजबूत होंगे, जो सुस्त होती बिक्री को फिर से पटरी पर ला सकते हैं। हालांकि JLL की रिपोर्ट में 2024 के आखिर तक ब्याज दरों में कटौती को लेकर अनिश्चितता जताई गई है, लेकिन जानकार मानते हैं कि अगले 12 महीने में ब्याज दरों में कुल 0.5% की कटौती हो सकती है। इसके साथ ही इनकम में इजाफा और कीमतों में नरमी भी घरों की बिक्री को बढ़ा सकती है। जानकार भी मानते हैं कि इन 3 वजहों से अगले 12 महीनों में घर खरीदने की कैपेसिटी में सुधार होगा। रिपोर्ट के मुताबिक रेपो रेट में कमी से घर खरीदारों और डेवलपर्स दोनों के लिए कर्ज की लागत कम होगी। इससे घरों की बिक्री में तेजी आने की उम्मीद है। हाल ही में केंद्रीय मंत्रियों ने भी ब्याज दरों में कटौती की जरूरत पर जोर दिया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने हाल ही में इस मुद्दे को उठाया था। हालांकि RBI गवर्नर शक्तिकांत दास का कहना है कि फिलहाल महंगाई को कंट्रोल में रखना उनकी प्राथमिकता है। उन्होंने इशारा किया कि दिसंबर MPC में ब्याज दर कटौती की संभावना कम है। ऐसे में अब रेपो रेट में संभावित कटौती को लेकर सस्पेंस बना हुआ है और हर कोई इंतजार में है कि आखिर रेपो रेट दिसंबर में घटेगा या फिर फरवरी से इसकी शुरुआत होगी। इस बीच एक दिलचस्प आंकड़ा घरों की कीमतों में हुई बढ़ोतरी का भी सामने आया है। इसमें 2011 को बेस ईयर मानकर दावा किया गया है कि बीते 13 साल में हैदराबाद में घरों के दाम सबसे ज्यादा 132% बढ़ गए हैं। वहीं बेंगलुरु में 116% और दिल्ली NCR में प्रॉपर्टी 98% महंगी हो गई है। लेकिन केवल घरों के दाम ही नहीं बढ़े हैं, इस अवधि में इनकम में भी जोरदार उछाल आया है। आंकड़ों के मुताबिक मुंबई में लोगों की इनकम सबसे ज्यादा 189% बढ़ गई है, जबकि पुणे में ये 173% और हैदराबाद में 163% बढ़ी है। ये आंकड़े देश के अलग अलग बाजारों में घर खरीदने की क्षमता और डिमांड में हो रहे बदलावों को बता रहे हैं। अब रेजिडेंशियल हाउसिंग मार्केट के आंकड़े और रेपो रेट में संभावित कटौती पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। अगर ब्याज दरों में कटौती होती है तो ये कदम रियल एस्टेट बाजार को नई दिशा देगा और लाखों घर खरीदारों के सपनों को पूरा करने में मदद करेगा। Thank you for watching this detailed exclusive report on Reality and Reports 24/7. Don't forget to like, share and subscribe for more updates on real estate and infrastructure news.